नमस्कार। इस समय कई जगह पर उपचुनाव का माहौल बना हुआ है, यानी कि गुजरात में उपचुनाव होने वाला है, जो है बिहार में उपचुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है और ये तीनों सीटों पर चुनाव जो है वो इसी महीने की यानी 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को इन तीनों ही सीटों के ऊपर परिणाम सामने जो है आ जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों ही सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो दतिया सीट है इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लगातार जो मीडिया में है वो भी सुर्खियों में पूरा मामला बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सबसे कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर यहां पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। वहीं जिस तरह से सोचा जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस पार्टी भी जो है राजेंद्र भारती की पत्नी को टिकट देगी, तो वैसा भी होता हुआ नजर नहीं आया। और अब जो तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है वो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को लेकर है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ यानी कि सीट के ऊपर दामोदर यादव ने अपना नामांकन कर दिया है, अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है और उनका समर्थन करने के लिए अब आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद रावल जो है वो दतिया में मौजूद है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए माहौल बनाते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से कल जब आजाद दतिया पहुंचते हैं तो वहां पर हजारों की तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए इंतजार में होते हैं, उनका स्वागत करते हैं और एक तरीके से ये एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं आजाद को कि दामोदर यादव यहां से एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। एक जो मुकाबले के तौर पर देखा जाए तो अब तक सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिखाई पड़ता था, लेकिन दामोदर यादव के उतरने के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक कोने पर अगर बीजेपी की आशुतोष तिवारी की बात करें, दूसरे कोने पर अगर कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें और तीसरे कोने की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे मजबूत दावेदारी के तौर पर दामोदर यादव भी दिखाई पड़ते हैं। और दामोदर यादव अब से ही नहीं बल्कि लंबे समय से सीट के ऊपर लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। यही दामोदर यादव है जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा के ऊपर तमाम तरह के गंभीर और संगीन आरोप लगा दिए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि नरोत्तम मिश्रा के पास में तो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी ज्यादा यानी 10 गुना ज्यादा संपत्ति है। इस तरह की बातें जो है दामोदर यादव कहते हुए नजर आए थे। और अब जिस तरीके की उनकी चुनाव प्रचार का प्रोसेस शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया, तो ऐसे में आज़ाद का पहुंचना अपने आप में बड़ा कह सकते हैं कि जो तमाम और भी दल है उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अब आज़ाद जो है वो एक बड़ा चेहरा बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। और हर मामले पर जब भी देखा जाता है कि दलित समुदाय के लिए खासकर उनकी जो कभी भी देखा गया है कि उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो तत्परता है वो हमेशा बनी रहती है और तुरंत ऐसे मौके पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि मेरठ में जब ललिता का पूरा मामला सामने आया उसके बाद वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले पुलिस उनको रोक देती है और पुलिस से भी वो झड़प करते हुए नजर आते हैं कि ये जो रोड है ये किसी के बाप की नहीं है, ये रोड जनता के पैसे की है। यानी कि एक तरीके से अपने आप को मजबूत तरीके से वहां पर पेश करते हुए आते हैं आजाद। और यही उनकी जो राजनीति करने का ढंग तरीका है, जो भी कह सकते हैं कि दलित समुदाय के लोग हैं और खासकर युवा वर्ग है उनके बीच में वो खासे लोकप्रिय होते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को वो काफी मजबूती के साथ में आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जब मायावती जी ने उनके मेरठ जाने के जो दौरान जो बातें कही, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इस तरह की बातें मायावती कहती हुई नजर आई। उसके पलटवार में आजाद ने कहा कि उनको इस बयान से बेहद दुख हुआ है, लेकिन वो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और जो भी जिनके ऊपर भी अत्याचार होता है उनके लिए हर वक्त और हर समय खड़े रहेंगे। लेकिन इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दलितों के लिए वो आजाद कहते हैं कि मैं लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अब यहाँ पर अपने आप को जो है राजनीति की तरफ लेकर जाते हुए आजाद जो है दतिया पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचकर वो जो दामोदर यादव हैं उनके लिए बड़ा और पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। मजबूत तरीके से उनका दावा जो कह सकते हैं कि ताकतवर बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 30 जुलाई को दतिया सीट के ऊपर उपचुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। 3 अगस्त को यहाँ पर जो है मत की जो है गिनती की जाएगी, परिणाम सामने आ जाएगा। उससे पहले आजाद जो है अपने
अपने जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनको ताकतवर बनाना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत वो दतिया पहुंचते हैं और जब दतिया पहुंचते हैं तो वहां पर हजारों की तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में अब दतिया पहुंचकर वो तमाम तरह से समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे दामोदर यादव के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो संगठन को मजबूत करने के लिए भी लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके साथ में बैठक करते हुए दिखाई पड़ेंगे ताकि दामोदर यादव की जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़े। और यही कारण है कि आज़ाद जो है अपने आप को एक तरीके दतिया के अंदर ले जाकर कहीं ना कहीं लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं कि आखिर वो किस मंशा के तहत राजनीति करना चाहते हैं। और जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं वो हमेशा से इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि दलितों की आवाज़ उठाने के लिए मैं किसी भी कीमत पर जो है उस आवाज़ को उठाना चाहूँगा, किसी भी कीमत पर उनके मुद्दों को संसद में रखना चाहूँगा। और ललिता गौतम का जो मामला है मेरठ का कि 20-21 साल की बेटी जिसकी हत्या कर दी जाती है, वो परीक्षा देने घर से जाती है और उसकी उस दौरान हत्या कर दी जाती है, उसी की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज़ाद कहते हैं कि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और मैं उसकी आवाज़ संसद के अंदर उठाऊंगा, संसद के बाहर धरने पर बैठूंगा, यानी उस बेटी को न्याय दिलाता हुआ मैं नजर आऊंगा, ये कहना है आज़ाद का। और साथ में अब वो दतिया पहुंचे हैं तो दामोदर यादव के पक्ष में किस तरह का माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरह का माहौल वहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब से पहले तक जो स्थिति थी वो सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के रूप में नजर आती थी कि भाई दो ही दल हैं, इन्हीं में आपस में टकराव होना है, यही लड़ाई लड़नी है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा बड़ा दल बनकर उभरा है और ये अपने आप में हैरान करने वाली बात भी है कि 2-4-5 साल के अंदर ही आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ में चुनाव लड़ती है। इससे पहले राजस्थान में चुनाव लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ा, बिहार में चुनाव लड़ा, यानी कि अपनी जो पॉलिटिकल स्थिति है वो आज़ाद लगातार मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से 3 पार्टियों की बात हो रही है, 3 दावेदारों की बात हो रही है, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी के हैं, एक जो बीजेपी के हैं और तीसरे यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के हैं जिनका नाम दामोदर यादव है। तो अपने आप में ये स्पष्ट हो जाता है कि आज़ाद जो है अब एक ही जगह पर सीमित नहीं रहना चाहते, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर समूचे देश में वो आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड की बात वो करते हुए नजर आते हैं, इसके अलावा भी जो पंजाब में वो बात करते हुए नजर आते हैं, यानी तमाम जगह पर वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। और इन्हीं संभावनाओं को लेकर वो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। दतिया उपचुनाव में अपने प्रत्याशी जो हैं दामोदर यादव, उनका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए मजबूती के साथ में वोट मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर प्रभाव बढ़ा है आजाद समाज पार्टी का, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी आजाद समाज पार्टी हो सकता है कि अपने आप को एक मजबूत पार्टी के तौर पर पेश करती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि जिस तरह से दतिया उपचुनाव में नंबर 3 के प्रत्याशी यहाँ पर नजर आते हैं। अगर हम प्रत्याशियों के लिहाज से ही बात करें, क्योंकि अब तक तो ये मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही नजर आता था, लेकिन अब इस दफा ये मुकाबला जो है कांग्रेस, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि अब आजाद समाज पार्टी की जो पहचान है, जो उनका कह सकते हैं कि प्रसार और प्रचार है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, लगातार उनकी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि दतिया उपचुनाव में जब 30 जुलाई को वोट पड़ेंगे तो यहाँ दामोदर यादव के पक्ष में कितनी वोटबाजी होती हुई दिखाई पड़ती है, कितना वोट उनके पाले में जाता हुआ नजर आता है और क्या कोई बड़ा प्रभाव यहाँ पर डालने में कामयाब हो पाते हैं। अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि दामोदर यादव ने नरोत्तम मिश्रा के ऊपर जो सवाल उठाए, क्या उनका टिकट इसी वजह से कटा है, ये भी अपने आप में बड़ा जो है सवाल बनता हुआ नजर आता है। तो कुल मिला जुला कर देखा जा रहा है कि दामोदर यादव जो है अपने लिए दतिया के ऊपर एक माहौल बनाते हुए नजर आते हैं। अब ये माहौल कितना मजबूत तरीके से आगे बढ़ता है, कितना जो है उनके लिए पावरफुल साबित होता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल आजाद के जाने के बाद से दामोदर यादव और आजाद समाज पार्टी के तमाम समर्थक, नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि
दतिया उपचुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव कोई बड़ा प्रभाव डालने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय, अपना कमेंट हम तक जरूर भेजिए और अपने सुझाव भी हम तक साझा करते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।